माँ प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। माँ अरे इधर से तुम हंसते हुए गया हे माँ, और मैदान से क्या कहूँ माँ, गुल्ली डंडा भी हाथ के हाथे रह गया, खेल न पाए माँ मुरली मैदान में, इसलिए मुंह बलीर ककड़ के हुआ चल रहा है। क्या हुआ आखिर? माँ कहेंगे तो तुम बताओगे ना माँ? जरूर बताऊंगी, लेकिन सुनो ना, तू खाना नहीं खाया है, खेल करके। हाँ माँ, कहे तो जाएंगे मुरली मैदान से तो खाना खाएंगे, मुंह सूख रहा है, लेकिन भूख का समय खत्म है। सुनो माँ भूख की हाल। कैसे जा दिन कई मैया साथी है, सुंदर भोजनवान है मैया, भोजन ला गई मैया कौआ कैसा बात बोल रहा है पगला? भोजन लगाया कौआ बात तुमरे मुरली मैदान में जितने बच्चा जा से लेकर के छोटका लड़का सब खेल रहा था, जब उसको नजदीक पहुंचे तो हमसे सवाल किया, तो हम उसे बताए कि राज परौली में हमारा घर है, सती मैया नाम अपूरा का लड़का है, मेरा नाम कारी के नंदेलाल है। तो कहा जी बेटा किसका है? तो माँ हम पिताजी को तो नाम जानते थे नहीं, तो फिर किसको कहे जो बेटा है? इसलिए दोगला तिगला बनाया, अंजनुआ बनाया, माँ हुआ से घूम करके और तुमने नजदीक आए है, ये बताओ जो हमारे माँ पिताजी कहाँ? मैंने तुम्हें पहले मना कर दी थी, जो मुरली मैदान बच्चे को साथ में खेलने मत जाओ। माँ खेल कूद में कब तक हम चोरी छिपी से राज परौली में रहते माँ, कभी न कभी तो ऐसा ठोकर खेबे करते। माँ जब तक तू पता हमसे न कहोगे तब तक अंजल भोजन बिल्कुल हराम है। अभी भोजन करते हैं तो गौ के मांस खाते हैं, पानी पीते हैं, गौ का रगत पी रहे हैं, जनेऊ पहनते हैं तो गौ का
हे भगवान, अभी इतना बड़ा कसम खा लिया, यदि मैं इसे सही हाल नहीं बता पाऊंगी तो ये कब तक भूखा रहेगा। बेटा तुम जानना चाहते हो तुम्हारे पिता को क्या हुआ? ना जानेंगे, कहीं और कोई पूछ दे चलने की बात, क्या कहेंगे? वो भी यही बात कहेगा माँ, जहाँ जाएंगे तहाँ ठोकर ठोकर खाएंगे माँ। ये बहुत दर्द भरी कहानी है बेटा। 12 साल मेरी शादी की हो चुकी थी। हाँ माँ, कोई भी गौना को दिल लेकर के जाते थे, उन्हें रास्ते में ही न पता लोग कर दिया करते थे, ना जाने कौन ऐसा जोगिन थी। 12 साल की बात जब मेरी गौना हुआ और मैं आ रही थी, तुम्हारे पिताजी को बीच जंगल में बहुत जोर से प्यास लगी। वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ माँ, मैंने अपने सत से सुमरन की, वहाँ दाता दीनानाथ प्रकट होकर के मुझे पानी दिए। और जब मैं पानी लेकर के तुम्हारे पिता को पिलाने गई, उनकी प्यास खत्म हो गई। मैंने दाता दीनानाथ से वादा की कि हे प्रभु, मैं ससुराल में जाऊंगी, अपने पति को साथ कोहबर करने से पहले मैं आपकी व्रत करूंगी, आपकी अड़ग उठाऊंगी। मैंने उनकी पूजा की आराधना करने लगी। जैसा ही मैं व्रत की तैयारी की, पहला अरग उठाने ही वाली थी कि तुम्हारे पिताजी बेटा सारा प्रसाद को नष्ट कर दिए, खा लिए। जिसका कारण हुआ तुम्हारे पिता को कोढ़ी कुष्ठ फूट गया। वो मुझे छोड़ करके इस राज से बहुत दूर चल गए। जब मैं अपनी प्राण खोने गई, वही दाता दीनानाथ प्रकट होकर के और कहे कि नहीं सती, तुम सती नारी हो, यदि तुम अपनी प्राण को खो देगी तो यहाँ से कहानी खत्म हो जाएगी, तुम धीरज रखो। जिस तरह वो कहे, मैं जाकर के माता गंगा में स्नान की और जैसा ही टूपी मारी ना, मेरे गोद में कमल की फूल आकर के मेरी गर्भ बन चुकी। और वही कमल के फूल से तेरा अवतार है बेटा, देव रूप में। बेटा रह गई तुम्हारे पिता की बात। फिर वही दाता दीनानाथ ने मुझे बताई, जो अभी मरे नहीं है, जीवित है। नैना मैना जो है जोगिना, वही तुम्हारे पिताजी को बनसार दे रखी है बेटा, लेकिन वो बहुत खतरनाक जोगिन है। हाँ माँ, तो मालूम है जो खतरनाक है, क्यों जो हमने दूध पिलाने आया था, 20 के लेकर के ले आया था माँ। क्या वही थी? हाँ हाँ माँ, वही दोनों है, वही नैना। हाँ गए हमारे विक्की पासवान जी की तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार है, उनको पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ बेटा, यही बात के लिए ताना मारता कितना आदमी, अब तो मैं सारी तो अच्छा होता। अब तो चल, अब तो खाना खा लेना। हाँ माँ, खाना खाएंगे। हाँ प्रेमी दोस्तों, एमा भाई माताल बहन से निवेदन है, यही जगह से नाटक हम लोग बंद करते हैं। एक दो सोहर समझाओ सुन लीजिए, अपना अपना काम धंधा में लग जाइए। हम लोग का भी 4-5 रात प्रोग्राम हो चुका है, कहीं हो न हो सके आज का भी प्रोग्राम कहीं आ जाएगा। हाँ साटा हो गया है।